हमारा जो लूप होता है बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा हमारा वाइल लूप होता है, तीसरा डू वाइल लूप। इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में जानेंगे और इसी के बारे में यहाँ पहले डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स है। इसी को हम फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है इसी के अनुसार ही हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं और फॉर लूप को लिखने का नियम है, इसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, तो यहाँ पर सिंपल हमें ये हमारा फॉर जो हमने लिखा है ये हमारा कीवर्ड है और ये जो हमारा पोस्ट है इसी के अंदर हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं और यहाँ फर्स्ट में इनिशियलाइजेशन करते हैं और दूसरा में हमें एक्सप्रेशन को देना पड़ता है। यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन होगा 2 नंबर पर और लास्ट में हमें अपडेशन करना पड़ता है 3 में। और ये हमारा फॉर लूप का बॉडी है। इसको ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोड लिखते हैं और यही वाला कोड जो है हमारा रन करता है। यानी ये फॉर लूप जितना बार रिपीट करेगा उतना बार जो फॉर लूप के बॉडी के अंदर जो कोड लिखा रहेगा वो रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स है और इसी के अनुसार ही हम कोड लिखते हैं फॉर लूप का। तो ये इसका डायग्राम है फ्लो चार्ट का। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा और यहाँ पर जो है हमारा इनिशियलाइजेशन होगा, इसके बाद हमारा एक्सप्रेशन रहेगा, यानी ये वाला पार्ट एक्सप्रेशन रहेगा और ये इनिशियलाइजेशन ये वाला पार्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, यानी यहाँ पर हमारा कंट्रोल आएगा पहले और जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू डालेगा जिसके अनुसार हमने सेट किया है। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा और यहाँ पर जो कंडीशन हमने दिया है इस कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन चेक करेगा या तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगा या तो हमारा जो कंडीशन है फॉल्स होगा। अगर हमारा यहाँ का जो कंडीशन है ट्रू होता है तो हमारा कंट्रोल जो है बॉडी के अंदर जाएगा, यानी इस वाले भाग पर हमारा कंट्रोल जाएगा और यहाँ पर हमने जो कुछ भी लिखा है वो रन होगा। तो यहाँ पर रन होने के बाद यानी टोटल हमने जितना भी स्टेटमेंट लिखा है सभी स्टेटमेंट रन होगा। रन होने के बाद हमारा कंट्रोल अपडेटेशन के लिए जाएगा, यानी इस वाले भाग यहाँ से जब हमारा प्रोग्राम रन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हमारा जो कंट्रोल है यहाँ पर चला जाएगा अपडेट होने के लिए। यहाँ पर वेरिएबल का जो वैल्यू है फिक्स किए थे उस वैल्यू में 1 प्लस कर देगा। 1 प्लस होने के बाद फिर से हमारा कंट्रोल एक्सप्रेशन में आएगा और यहाँ पर अपडेटेशन के बाद जो कंट्रोल है हमारा फिर से एक्सप्रेशन में जाएगा और यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेगा फॉल्स है या ट्रू है। अगर यहाँ पर ट्रू होता है तो फिर से हमारा कंट्रोल बॉडी के अंदर जाएगा, उसी तरीके से फिर अपडेट होगा, फिर एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। अगर यहाँ पर जो कंडीशन रहता है वो फॉल्स होता है तो सिंपल हमारा कंट्रोल जो है बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ये सीधा बॉडी से बाहर निकल जाएगा और इधर हम नीचे में जो कुछ भी कोड लिखे हैं इस वाले भाग में नीचे में वही वाला कोड रन होगा, यानी इसका जो फॉर लूप का जो काम दिए थे ये कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ
एंड होने के बाद यहाँ से जो स्टेटमेंट मिलेगा उसको रन करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमने एक फॉर लूप का ही प्रोग्राम लिया है और इसे हम बेहतर तरीके से समझेंगे। तो प्रोग्रामिंग में क्या है, यहाँ पर पहले हमने हेडर फाइल लिया है stdio.h, क्योंकि हमने printf फंक्शंस का इस्तेमाल किया है। conio.h का इस्तेमाल इसलिए किए हैं क्योंकि हमने clr और get फंक्शंस का प्रयोग किया है, क्योंकि get और clear ये दोनों प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से डिफाइन किया गया है और ये फंक्शन conio.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है और इसी के अंदर है। तो हमें यहाँ पर हेडर फाइल को इनिशियलाइज करना पड़ता है। इसके बाद हमने मेन फंक्शन दिए है, सिंपल है, और इसका रिटर्न टाइप हमने दिया वॉइड, और ये हमारा मेन फंक्शंस का बॉडी है और इसी बॉडी के अंदर हम प्रोग्राम को लिखते हैं यानी कोडिंग करते हैं। तो पहले हम सी वाला फंक्शन को कॉल किए हैं जो पहले से आउटपुट विंडो में मैसेज रहेगा उसको क्लियर करेगा, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल हमारा आएगा और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाए हैं नम नाम का। यहाँ पर क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा यानी मेमोरी बनेगा। इसका जो वेरिएबल का नाम है हमने नम रखा, तो यहाँ पर NUM इसका नम हमने नाम लिखा। इसके बाद यहाँ पर हमारा फॉर लूप है। यहाँ पर जो फॉर लूप हमने लिखा है बिल्कुल सिंटैक्स के अनुसार ही लिखा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ फॉर लिखा है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर फॉर लिखा है, फिर इनिशियलाइज किया है इसी तरीके से, फिर एक्सप्रेशन दिए हैं, यहाँ पर कंडीशन दिए हैं ये वाला बीच में, और इसके बाद अपडेट करने के लिए यहाँ i++ दिए हैं और यहाँ पर बॉडी है तो बॉडी के अंदर हमने कुछ लिखा है, यानी यहाँ पर कोड लिखते हैं जिसे हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये सिंटैक्स के अनुसार ही हमने फॉर लूप को लिखा है। और यहाँ पर जब फॉर लूप से हमारा कंट्रोल बाहर निकलेगा तो उसको गेट फंक्शंस मिलेगा, तो हमारा आउटपुट विंडो जो है वो होल्ड हो जाएगा, जिससे हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो ये रन कैसे करेगा, तो यहाँ पर हमारा नम नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और जिसके अंदर हमने क्या दिया है 5 हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी इसमें नम नाम का वेरिएबल के अंदर हमारा 5 स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर लूप के अंदर जाएगा, सबसे पहले int i = 1 यहाँ पर एक वेरिएबल बनाए हैं फॉर लूप के अंदर। यहाँ पर हमें क्या देना पड़ता है, स्टार्टिंग, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा i नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर हमने दिया है 1, तो 1 एक दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 वेरिएबल हो चुके हैं। इसके बाद हमारा कंट्रोल जाएगा इस कंडीशन में, यहाँ पर फ्लो डायग्राम की मदद से समझाए हैं। ये इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट, ये हमारा इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट है और ये एक्सप्रेशन जो है ये वाला पार्ट है। तो हमारा कंट्रोल पहले इनिशियलाइज करता है, इसके बाद एक्सप्रेशन में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा कंट्रोल इसमें जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, i का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर i कंडीशन लिखेंगे <= नम लिखे, तो यहाँ पर i का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे <= यहाँ पर क्या है, नम का वैल्यू हमने 5 दिया है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, तो ये क्या आपको क्या लग रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पर 1 है, 1 छोटा है किन से, 5 से, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है क्योंकि 1 छोटा ही है। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन है ट्रू होगा। ट्रू होने पर हमारा कंट्रोल कहाँ जाता है, बॉडी के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा बॉडी के अंदर कंट्रोल जाता है। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल बॉडी के अंदर जाएगा और यहाँ पर जब printf फंक्शंस को कॉल किए हैं और वैल्यू ऑफ i = %,
आई का वैल्यू को हमने प्रिंट किया है। तो अभी आई का वैल्यू क्या है अभी, तो आई का वैल्यू 1 है, तो स्क्रीन पर 1 प्रिंट होगा। इसके बाद हमारा कंट्रोल, इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा कंट्रोल फिर अपडेट होने के लिए जाएगा आई प्लस प्लस में। यहाँ से अपडेट होने के लिए यहाँ पर जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर फ्लो डायग्राम पर समझा है। यहाँ बॉडी है यानी इस वाले पार्ट्स, इसके बाद यहाँ बॉडी से अपडेट होने के लिए कंट्रोल जाता है यानी आई प्लस प्लस के पास जाएगा। इसके बाद आई अपडेट होने के बाद हमारा कंट्रोल फिर से एक्सप्रेशन पर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 प्लस हो जाएगा। तो पहले से 1 था, तो 1 प्लस हो जाने पर यहाँ पर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा कंट्रोल कंडीशन पर जाएगा, और यहाँ कंडीशन हमने दिया है उसी के अनुसार यहाँ आई का वैल्यू को 2 कर देंगे, लेस देन इज इक्वल टू 5। तो ये वाला कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि 2 5 से छोटा है, और यहाँ बराबर तो नहीं है लेकिन 2 छोटा है किन से, 5 से। तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। इसके बाद हमारा कंट्रोल जो रहेगा वो बॉडी के अंदर जाएगा और आई का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो आई का वैल्यू अभी क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 को प्रिंट कर देगा। इसके बाद जो है फिर से क्या होगा, प्रिंट करने के बाद हमारा कंट्रोल अपडेट होने के लिए जाएगा यहाँ पर, और आई का वैल्यू में पहले से जो आई था उसमें 1 जोड़ देगा, तो 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और कंडीशन फिर यहाँ पर जाएगा कंडीशन पर, तो यहाँ पर 3 लेस देन इक्वल टू 5, 3 छोटा है 5 से, बिल्कुल सही है। तो बॉडी के अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा, बॉडी के अंदर ट्रू होने पर बॉडी के अंदर जाएगा। इसके बाद यहाँ जाएगा और प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू, तो यहाँ पर 3 प्रिंट होगा। और फिर से हमारा कंट्रोल अपडेट होने के लिए जाएगा, फिर यहाँ पहले से 3 है आई का वैल्यू और 1 जोड़ देगा यानी 3 प्लस 4 हो जाएगा। और फिर हम कंडीशन को चेक करेंगे, 4 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, तो बिल्कुल सही है। 4 यहाँ पर 4 छोटा है 5 से, तो सही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हमारा कंट्रोल ट्रू होने पर बॉडी के अंदर जाएगा, और आई का वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अभी आई का वैल्यू 4 है, तो 4 प्रिंट होगा। इसके बाद फिर से हमारा कंट्रोल अपडेट होने के लिए जाएगा यानी आई का वैल्यू अपडेट होगा, तो यहाँ पर 4 में 1 जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कंडीशन यहाँ चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं, तो यहाँ पर जो है 5 छोटा है 5 से, यहाँ बिल्कुल छोटा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर इक्वल टू भी लिखा है बराबर। तो यहाँ पर क्या करेगा, क्या 5 से बराबर है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, बराबर तो है। तो यहाँ पर कंट्रोल हमारा, यहाँ कंडीशन ट्रू होगा। इसके बाद यहाँ पर जाएगा बॉडी के अंदर, स्टेटमेंट को रन करेगा। इसके बाद आई का वैल्यू को प्रिंट करने का यहाँ प्रिंट फंक्शन लिखा है, तो आई का वैल्यू को प्रिंट करेगा। अभी आई का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके बाद आई का वैल्यू प्रिंट करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, आई का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, 6 लेस देन इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 6 जो है छोटा है 5 से, यहाँ गलत हो गया। 6 बराबर है 5 से, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है बिल्कुल फॉल्स हो गया। तो हमारा कंट्रोल यहाँ से डायरेक्ट इस जगह पार्ट में आ जाएगा, यानी फॉर लूप का काम अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन यही तो कंडीशन है। अगर कंडीशन गलत हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर निकल जाता है। हमारा जो कंट्रोल है फॉर लूप के बाहर निकलता है, और इधर जो भी स्टेटमेंट मिलेगा इधर उसी को रन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर एक्सिक्यूट किया है, तो यहाँ पर इसको गेट फंक्शन से मिला, तो इसको रन किया। तो इसका जो काम है कीबोर्ड से एक कैरेक्टर्स को लेना, और जैसे ही एक कैरेक्टर्स मिलेगा तो प्रोग्राम हमारा ख़त्म होगा। तो यहाँ पर इसको रन करेगा तो अभी हमारा स्क्रीन होल्ड रहेगा और अपना आउटपुट जो है देख सकते हैं, इस तरीके से प्रिंट रहेगा, इस तरीके से। तो हमें इसी तरीके से प्रिंट रहेगा। तो हमारा वैल्यू आई का वैल्यू बता रहा है 1 2 3 4 5, देख सकते हैं। जैसे ही कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे, कोई भी बटन अगर हम प्रेस कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। सबसे पहले हमारा इनिशियलाइज होता है, इसके बाद चेक करता है आई का वैल्यू छोटा है या बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट रन होगा बॉडी के अंदर का, और यहाँ पर आई का वैल्यू जो है प्लस प्लस हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा, इसके बाद ट्रू होता है तो स्टेटमेंट रन होगा और आई का वैल्यू फिर से अपडेट होगा। इसके बाद फिर से एक्सप्रेशन को चेक करेगा, अगर फॉल्स होता है तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, और इसी तरीके से एक्सिक्यूशन करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंट आई का वैल्यू दिए हैं 1, इसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होता है तो बॉडी के अंदर जाएगा और इस वाले स्टेटमेंट को रन करेगा। इस रन कंप्लीट हो जाने के बाद आई का वैल्यू को अपडेट करेगा। इसके बाद फिर से कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू होने पर यहाँ ये वाला पार्ट रन होगा। अगर रन होगा इसका आई का वैल्यू को अपडेट कर देगा। फिर से कंडीशन चेक होता है, अगर यहाँ पर ट्रू नहीं होता, फॉल्स हो जाता है, तो हमारा जो कंट्रोल है फॉर लूप के बाहर आ जाता है, और इधर का जो भी स्टेटमेंट होगा नीचे में हम लिखेंगे वही वाला रन करके अप से डाउन की तरफ रन करते हुए जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा फॉर लूप का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, और इस लूप से हमारा कंट्रोल बाहर जाता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में फॉर लूप को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप होता कैसे है और इसका प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, और इसका जो सिंटैक्स है इसी रूल के अनुसार ही लिखना पड़ता है। अगर इसके अनुसार अगर आप ये 2 पार्ट लिख दिए और ये वाला पार्ट आप नहीं लिखे हैं तो रन तो करेगा लेकिन सही तरीके से काम नहीं करेगा, यानी हमारा लूप एक ही बार रन होगा। तो इसी के अनुसार में लिखना होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, जहाँ से हम फॉर लूप को स्टार्ट करना चाहते हैं उसका यहाँ वेरिएबल रहेगा, उसकी वैल्यू को फिक्स करते हैं। 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं या 2 से या 3 से, अपने अनुसार सिलेक्शन करते हैं। और यहाँ पर हम एक्सप्रेशन देते हैं कि हमें फॉर लूप को कितना तक हमें चलाना है, और यहाँ पर आई का वैल्यू अपडेट होता है, जिसके वजह से हमारा जो फॉर लूप है एक्सप्रेशन जितना कंडीशन दिए हैं उतना तक जाता है। अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं, यहाँ पर अगर प्रोग्रामिंग में देखें तो अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं तो हमारा फॉर लूप नहीं चलेगा, एक बार ही यहाँ पर रन करेगा और यहाँ पर कंपाइलर ये समझेगा कि हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो एरर शो करेगा और हमारा प्रोग्राम जो है एक बार रन करेगा और इधर का जो है एरर शो करेगा। तो इसीलिए हमें सिंटैक्स के अनुसार लिखना पड़ता है इसी तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही।